नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हर हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं वो चार्ट के ऊपर नेक्स्ट वीक कहां तक जा सकते हैं, कहां वो सपोर्ट लेंगे, कहां वो रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि यहाँ पे इसने एक जो है रिवर्सल कैंडल बनाई है, तो यहाँ से बिल्कुल आप एक बाई की पोजीशन ले सकते हैं। और हमारा जो टारगेट था लगभग 15,900 का था वो अचीव हो गया है। इनफैक्ट इसने जो है अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है और इस रेंज का भी ब्रेकआउट दे दिया है। अगर देखा जाए तो 15,900 के अबो इसने दो क्लोजिंग दी है जो काफ़ी पॉजिटिव है। यानी निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो काफ़ी बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ हमें करना ये है कि जब भी ये अपने प्रीवियस हाई के अबो ट्रेड करे, यानी कि अगर ये 15,970 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आप 100 से 150 पॉइंट के लिए बिल्कुल इसके अंदर बाई साइड की पोजीशन ले सकते हैं। और अब ये जो 15,900 का एरिया होगा अब इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन हमें लेवल्स पे ही काम करना है। तो बाई का लेवल होगा 15,970 के अबो और सेल के लिए मेरे हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा 15,880 का। 15,880 के नीचे एक रिस्की सेल की पोजीशन बनेगी जो आपको लगभग 15,800 एंड देन 15,750 तक ले जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो ये यहाँ पे 15,650 600 के आसपास दोबारा से टेस्ट करने आ सकता है। अगेन फिर यहाँ पे हमें फिर से रिवर्सल कैंडल को ढूंढना पड़ेगा और फिर हमें बाई साइड में जाना है। हालांकि इसने 15,900 के अब दो क्लोजिंग दी है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बुलिश है, काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर अब की बार ये इसके ऊपर ट्रेड करेगा 15,970 के ऊपर तो 16,000 तो आएगा ही आएगा। आपको 16,100 16,200 तक के भी लेवल देखने को नेक्स्ट वीक में मिल सकते हैं। चार्टिकली काफ़ी पॉजिटिव है, थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चार्ट के हिसाब से निफ्टी 50 काफ़ी बुलिश है। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इसके अंदर एक फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। पहले तो इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, उसका टारगेट था 16,000 का जो हमारा ऑलरेडी अचीव हो गया है, ऑलमोस्ट वहाँ तक ये जा चुका है। और इस पूरे फ्लैग पैटर्न का जो हमारा टारगेट था वो 17,000 से भी ज़्यादा का था, जिसको हमने जो टाइम फ्रेम लिया था वो था कि ये इस साल के एंड तक इसको ये अचीव कर सकता है। तो चार्टिकली निफ्टी 50 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लेवल्स मैंने आपको बता दिए नेक्स्ट वीक के लिए बाई और सेल के लेवल क्या हो सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक का चार्ट हम देखते हैं। निफ्टी बैंक ने भी यहाँ पे इसका जो लेवल है इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया था, लेकिन यहाँ पे अभी ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यानी कि निफ्टी 50 के मुकाबले निफ्टी बैंक थोड़ा चार्टिकली वीक हमें दिखाई दे रहा है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 35,900 से 36,000 का पूरा एरिया। 36,000 के अबो ये ट्रेड करेगा तो ही हम बाई साइड में जाएंगे। हमारा 300 से 36,400 450 तक का टारगेट। और सेल के लिए अगर ये इसके नीचे ट्रेड करेगा 35,600 के नीचे ट्रेड करेगा तो एक बार हो सकता है ये 35,000 450 400 तक को टेस्ट करने आ सकता है। वहाँ पे ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे मेरे हिसाब से सेल करना रिस्की होगा। सेफ जो लेवल होगा सेल का वो होगा 35,400 का। 35,400 के नीचे ही आप सेल कीजिएगा लगभग 35,000 एंड देन लगभग 34,900 से 800 के टारगेट के लिए। चार्टिकली हालांकि इतना वीक निफ्टी बैंक नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से निफ्टी 50 इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगेन हमें लेवल्स पे ही काम करना है। 36,000 के अबो हम यहाँ बायर हो जाएंगे और सेलर के लिए मेरे हिसाब से सेफ लेवल होगा 35,400 के नीचे का। चलिए इंडिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस के चार्ट पे चलते हैं। अगर रिलायंस का देखा जाए तो मैंने आपको बताया था 2050 से 2060 का एरिया इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और इसने वहीं से एक बाउंस बैक दिया है। अब आपको सिर्फ इसका हाई पकड़ना है जो है लगभग 2120 के आसपास। 2120 के अबो ये ट्रेड करेगा तो आप बाई कीजिए 2150 और 2160 के टारगेट के लिए। 2160 के अबो ये क्लोज कर देता है देन फर्दर हमें
2200 और 2230 तक के जो है टारगेट भी दिखा सकता है। और अगेन हमें यहाँ फिर से मिले 2050 से 2060 के आसपास, तो फिर से आप बाई की पोजीशन में जा सकते हैं। और सेल के लिए कम से कम आपको 2040 के लेवल का वेट करना पड़ेगा, उसी के नीचे ही इसके अंदर सेल की पोजीशन बन सकती है। अगला चार्ट है हमारा HDFC का। HDFC अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, 2550 से 2560 इसका रेजिस्टेंस है। अगर 2570 के ऊपर ट्रेड करे तो फिर इसके अंदर एक बाई की पोजीशन बनेगी, जो इसको आराम से 2630 तक ले जा सकती है। फिलहाल ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ घूम सकता है और आपको जो है नेक्स्ट वीक के अंदर 2510 से 2500 तक के भी लेवल दिखा सकता है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ से एक सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से 2570 के एसएल के साथ। उस केस में आपको 2500 एंड देन फर्दर 2480 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर मिल सकते हैं। और यहाँ पे 2450 के आसपास, 2460 के आसपास कहीं आपको ये रिवर्सल कैंडल बनाता दिखे तो यहाँ बिल्कुल आप बाई साइड में जा सकते हैं। और दूसरा बाइंग का लेवल होगा 2570 के अबो, जो मैंने आपको बता दिया। और ब्रेकआउट के लिए इसको 2650 के अबो क्लोज करना पड़ेगा, फिर ये जो पूरी रेंज है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शेयर है HDFC बैंक का। HDFC बैंक ने जो अपना रेजिस्टेंस था लगभग 1550, वहीं से इसने ये है रिवर्सल शो कर दिया, यहाँ से रिवर्स हो गया। और अपना जो सपोर्ट है लगभग 1480 का, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है ये यहाँ पे 1540 से 1550 के आसपास कहीं दोबारा से रेजिस्टेंस ले और यहाँ फिर से आपको एक सेल की पोजीशन मिल सकती है, यानी कि 1550 से 1555 के आसपास आप फिर से इसको सेल कर सकते हैं 1530 एंड देन 1500 के टारगेट के लिए। और जब तक ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसका ब्रेकआउट नहीं दे लेता तो तब तक फिर इसके अंदर बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। ऐसे ही ये रेंज बाउंड घूमता रहेगा, 1550 के आसपास आएगा, फिर दोबारा से 1500 की तरफ और 1500 से फिर से 1550 की तरफ, ऐसे ही ये रेंज बाउंड रह सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका ब्रेकआउट का लेवल होगा 1560 से अबो का। 1560 के ऊपर ये ट्रेड करे तो फिर ये रेजिस्टेंस लाइन है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। और यहीं पे अगर रिवर्सल कैंडल बनाए 1550 के आसपास, तो मैंने आपको बता दिया वहाँ आप सेल कर सकते हैं। और बाई के लिए रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, या फिर ये नीचे कहीं आपको मिले 1480 के आसपास, तो फिर से यहाँ पे शानदार बाइंग आपके लिए तैयार है। नेक्स्ट हमारा शेयर है ICICI बैंक। ICICI बैंक का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 670 का, 670 का। 670 को निकालेगा तो ये अपना ऑल टाइम हाई 680 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। फिलहाल यहाँ से ये रिवर्स हो रहा है और मेरे हिसाब से 650 645 के आसपास यहाँ पे कहीं ये सपोर्ट ले सकता है और वही हमारा बाइंग के लिए एक्सीलेंट पोजीशन रहेगी। 645 650 के आसपास हम यहाँ पे बिल्कुल बाई साइड में जा सकते हैं। और सेल के लिए ये वाली जो सपोर्ट लाइन है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे ये ट्रेड करेगा तभी हम सेल की पोजीशन में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक अगर ये इस रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन को अगर तोड़ता है तो सेल की पोजीशन बनेगी, नहीं तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा और या फिर 650 के आसपास सपोर्ट लेगा और दोबारा से ऊपर की तरफ जाने की ये कोशिश कर सकता है। तो आपका एक बाइंग लेवल होगा 670 के अबो और दूसरा बाइंग लेवल होगा आपका 645 से 650 के आसपास। स्टार्टिकली ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपना ऑल टाइम हाई है उसी के आसपास बना हुआ है, तो ये भी काफ़ी शानदार शेयर है। अगर कोटक महिंद्रा की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1770 का। जब तक 1770 के ये ऊपर क्लोज नहीं कर लेता तब तक इसके अंदर बुलिश मूवमेंट नहीं आएगा। 1770 के ऊपर क्लोज करेगा, इन डैट केस हम 1800 और 1830 की हम बात कर सकते हैं। अगर सेल साइड की बात करें तो यहाँ पे जो इसका करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पे भी एक सेल बन सकती है। उस केस में हमारा जो SL होगा वो होगा 1770 का और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 1720 के आसपास। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो है 1700 से 1710 के आसपास। अगर 1700 के से नीचे अगर ये क्लोज करता है तो इसके अंदर काफ़ी गिरावट आ सकती है, यानी कि 1700 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से ये बार बार बाउंस बैक ले रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें SBI की तो SBI का जो चार्ट है अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
अपना जो ऑल टाइम हाई है उसी के आसपास से कंसोलिडेट कर रहा है। और मेरे हिसाब से इसके अंदर जो बाइंग लेवल होगा जिसके बाद इसके अंदर मूवमेंट आ सकती है वो है 437 का। 437 के अब वो आप बाई कर सकते हैं लगभग 440 और 445 के टारगेट के लिए। इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा मेरे हिसाब से 415 का, और 415 के नीचे ही आपको सेल साइड में जाना है, नहीं तो इसके अंदर हमें सेल नहीं करना है। इनफैक्ट अगर 415 के आसपास आए और आपको कोई इस तरीके की रिवर्सल कैंडल मिले तो आप यहाँ से एक बाई की पोजीशन भी ले सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 780 का। 780 के अबो ये जाएगा तो लगभग 800 को टच करेगा, और 800 के अबो इसके अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है। और अगर सेल की बात करें तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। ये जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 771, यहाँ पे भी आप एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं। आपका एसएल होगा 780 का, और आपका जो टारगेट रहेगा वो लगभग 760 और लगभग 755 यानी कि 755 तक का आपका टारगेट यहाँ पे रह सकता है। इसके बाद अगर इसका इमीडिएट सपोर्ट बात करें तो ये है लगभग 750 से 755 का एरिया। यहाँ पे अगर आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसका भी सपोर्ट है, साथ साथ ये जो एरिया है यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, और अब ये 750 755 का एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप एक बाइंग की पोजीशन भी 750 755 के आसपास ले सकते हैं, या फिर आपको बाई करने के लिए 780 का वेट करना पड़ेगा। अगला हमारा बैंक है इंडस आईएनडी बैंक। इसके अंदर मेरे हिसाब से आपको 1080 के अबो ही बाइंग लेनी चाहिए, वही इसके अंदर एंट्री का सेफ लेवल होगा। जहाँ तक सेल की बात है तो जब तक ये वाली जो लाइन है सपोर्ट लाइन, जब तक इसको ब्रेक नहीं कर लेता तब तक हम इसके अंदर सेल साइड में नहीं जाएंगे। और अगर इसको ब्रेक करके क्लोज कर देता है इन डेट केस हम सेल करेंगे, और हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा लगभग 1010 से 1000 के आसपास का। और बाइंग लेवल मैंने आपको बता दिया 1080 के, अब वही हमें इसके अंदर बाइंग करनी है। नेक्स्ट हमारा शेयर है टीसीएस का। टीसीएस अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के अंदर या मीडियम टर्म के अंदर इसका जो चार्ट है वो काफ़ी बुलिश आप देख सकते हैं। ये जो है हायर लो बना रहा है, यहाँ से देखिए, और एक तरीके से एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे ये हाई बनाता है लगभग 3350 के आसपास, फिर यहाँ आता है, फिर से यहीं पे हाई बनाता है, फिर इस सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लेता है, फिर से एक और हाई बनाता है, देन यहीं पे ये सपोर्ट अब ले सकता है। साथ साथ यहाँ पे इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज भी है। तो ये जो एरिया है इसका, यहाँ से बिल्कुल आप इसके अंदर बाई कर सकते हैं। जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 3200 के आसपास, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। आपका एसएल होगा 3160 का यानी 3160 का, और यहाँ आप बाई कीजिए। टारगेट होगा लगभग आपका 3250 का, देन फर्दर 3300 3350 तक भी ये जा सकता है। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि अभी रिजल्ट के बाद से इसके अंदर करेक्शन का मोड चालू है, लेकिन बिल्कुल आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और सेल के लिए मेरे हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा 3150 का, यानी 3150 के नीचे ही इसके अंदर सेल बनेगी। इन डेट केस फिर ये वाली जो सपोर्ट लाइन है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ से बाउंस बैक ये कर सकता है, तो काफ़ी एक्सीलेंट पोजीशन पे यहाँ खड़ा हुआ है। एक छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बनेगा 3160 का, और यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अब की बार ये अपना ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है इसका ब्रेकआउट भी ऊपर की साइड में दे सकता है। इन्फी की अगर बात करें तो ये भी अपना जो ऑल टाइम हाई है उसी के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक रेंज की फॉर्मेशन कर रहा है। रेंज का जो बॉटम है वो है लगभग 1540 के आसपास, और रेंज का जो हाई है वो है 1590 के आसपास, यानी कि एक 50 पॉइंट की ये रेंज की फॉर्मेशन कर रहा है। और मेरे हिसाब से अगर आपको ये 1540 के आसपास मिले तो आप इस रेंज को प्ले कीजिए 1580 1590 के टारगेट के लिए, और आपको यहाँ पे कहीं मिले 1590 के आसपास तो यहाँ आप सेल कीजिए लगभग 1550 1540 के टारगेट के लिए, जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। अगर आपकी इसके अंदर पोजीशन है, आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, तो 1540 के नीचे अगर आपका क्लोज करता दिखाई दे तो आप इसके अंदर फिर एग्जिट कर सकते हैं। 1540 के नीचे ही इसके अंदर एक सेल की पोजीशन जो है इस रेंज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और एक सेल की पोजीशन बनेगी जो इसको लगभग 1500 1510 और 1480 तक भी ले जा सकती है।
और अगर इस रेंज का ब्रेकआउट करना है इसको, तो उसके लिए इसको 1600 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। 1600 के ऊपर क्लोज करेगा तो आपको आराम से 1640 1650 तक के टारगेट दे सकता है। चार्ट अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फिलहाल ये हमें रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। अगला शेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान जो यूनिलीवर है वो यहाँ अपना जो 50 डेज की मूविंग एवरेज है यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। साथ साथ ये वाली जो सपोर्ट लाइन है जो इसके लिए लगभग फैब से वैलिड है, तो यहाँ से भी ये सपोर्ट ले सकता है। यानी कि इस पोजीशन से हम बिल्कुल यहाँ जो करंट मार्केट प्राइस है यहाँ हम बाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सेफ एंट्री करनी है तो आप वेट कीजिए 3440 के लेवल का, 2440 के लेवल का, 2440 के अबो आप इसके अंदर बाई कीजिए। आपका जो टारगेट रहेगा वो होगा 2450 का, देन 2500 तक के ये टारगेट आपको दिखा सकता है। और अगर ये इस वाली जो ट्रेड लाइन है उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देता है तो आप इसके अंदर सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। लेवल होगा 2400 का, 2400 के नीचे क्लोज करे इन डैट केस फिर आप 2380 2350 और 2320 के टारगेट के लिए इसके अंदर सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी शानदार जगह पे बैठा हुआ है, यहाँ से हमें सेल और बाई दोनों ट्रेड हमें मिल सकते हैं। लेवल मैंने आपको बता दिया 2440 बाई का और 2400 के नीचे सेल का। नेक्स्ट शेयर है हमारा आईटीसी। आईटीसी ने जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, ये वाली जो लाइन थी रेजिस्टेंस लाइन, इसका ब्रेकआउट ज़रूर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बनाई है ये आप देख सकते हैं एक ग्रेवस्टोन डोजी या शूटिंग स्टार टाइप इसने कैंडल बनाई है जो बुलिश कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 2-3 दिन कंसोलिडेट करे और उसके बाद 210 के ऊपर क्लोज दे तो इसके अंदर बिल्कुल बाइंग बनेगी जो इसको आराम से 215 220 तक ले जा सकती है। और सेल के लिए मेरे हिसाब से अभी इसके अंदर सेल के लिए आपको 200 के नीचे अगर क्लोज करे तो ही इसके अंदर सेल की पोजीशन बनेगी। 200 के नीचे क्लोज करने के बाद भी कम से कम 2 से 3 दिन यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करे, कंसोलिडेट करे, तो ही आप इसके अंदर सेल साइड में जाइएगा। अगर आपके शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर इसके अंदर पोजीशन है तो उसके से भी आप एग्जिट कर सकते हैं अगर ये 200 के नीचे ट्रेड करे, क्लोज करे। और यहाँ पे मेरे हिसाब से बाइंग के लिए आपको 2 से 3 दिन वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए तो 210 के अब वो आप बिल्कुल बाई साइड में यहाँ जा सकते हैं 215 220 के टारगेट के लिए। अगला शेयर है हमारा एशियन पेंट। एशियन पेंट ने ये वाले जो सपोर्ट लाइन है उसका ब्रेक डाउन कर दिया है और मेरे हिसाब से अगर अब ये 2960 यानी कि 2960 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये 2930 को टच करने की कोशिश करेगा और उसके बाद ये 2900 और 2880 के आसपास तक भी आ सकता है। और बाई के लिए जो सेफ लेवल होगा मेरे हिसाब से वो होगा 2880 से 2900 का, यानी कि यहाँ पे अगर आपको मिले कोई रिवर्सल कैंडल के साथ तो आप यहाँ बाई कर सकते हैं। अगर एलएनटी की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी शानदार ब्रेकआउट हुआ है, साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम्स भी हैं, तो मेरे हिसाब से अब इसके अंदर एक बाई की पोजीशन बन सकती है। मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि 1600 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये इसका दूसरा शोल्डर है, तो उसका जो ब्रेकआउट है इसने दे दिया है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं तो इसके अंदर 1600 के अबो इसने 2 क्लोजिंग दी है तो इसके अंदर एक अच्छी बाइंग पोजीशन बन सकती है। अगर इस पूरे पैटर्न का हम टारगेट लेके चलें तो यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का, यानी कि पहला टारगेट 1700 फिर 1800 एंड देन 1900 तक के टारगेट हमें इसके अंदर 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। शेयर फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब इसने चार्ट पे भी ब्रेकआउट दे दिया है तो इसके अंदर बिल्कुल आप बाइंग पोजीशन जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे टारगेट हिट हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।